हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 3 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मुगल एम्पायर। Akbar revenue minister Todalmar carried out a careful survey of crop yield, price and area cultivated for 10-year period 1570 to 1518। देखो क्या कहा जा रहा है कि अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडलमर, उन्होंने 10 सालों तक क्रॉप फील्ड के बारे में निरीक्षण किया, उसके बारे में बहुत सर्वे किया। 1570 टू 1580 तक उन्होंने उसकी प्राइस के बारे में, क्रॉप फील्ड के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में क्या किया, बहुत सर्वे किया। और उसके बाद उन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए। एक बार फिर समझते हैं। जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडलमर, उन्होंने क्या किया था, क्रॉप फील्ड से रिलेटेड जितना भी उन्होंने सर्वे किया, कल्टीवेशन से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, 10 ईयर तक 1570 से 1580 तक उन्होंने सर्वे किया। ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अब उन्होंने जो सर्वे किया उस बेसिस पे जो डाटा मिला उनको, उन्होंने उसी बेस पर जो क्रॉप थी उस पर टैक्स लगाया। आगे देखते क्या कहा गया है बेटा। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल with its own schedule to revenue rate for individual crop. This revenue system was known as जब्त। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने क्या किया, जो एक उनका एरिया था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट में क्या किया, जैसे जैसे उनकी क्रॉप थी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रेवेन्यू डिसाइड किया। मतलब जो क्रॉप अच्छी ग्रो कर रही है, जिससे ज़्यादा फायदा होने वाला है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिस पे कम फायदा हो रहा है उन पर कम टैक्स लगा दिया। तो इस तरह उन्होंने अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग टैक्स लगाया, जिसे क्या कहा गया, इस सिस्टम को क्या कहा गया, जब्त। आगे देखिए क्या कहा गया है बेटा। जब्त सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। देखो जब्त सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। कौन से एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस थे वो क्या कर सके, लैंड का सर्वे कर सके, जो एरिया है, लैंड है वहाँ का, उसका सर्वे कर सके और उसके साथ साथ में अकाउंट्स के एकदम केयरफुली ध्यान रख सके। तो उन एरिया में तो जो जब्त था, जब्त सिस्टम जो यहाँ बताया गया वो बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस इन सच एंड गुजरात एंड बंगाल। बट गुजरात और बंगाल में ये पॉसिबल नहीं था, वहाँ पर ये जो सिस्टम था ये लागू सही तरीके से नहीं चल पाया। आगे देखते, देखो अब यहाँ से क्या कहा गया। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जितने भी जो क्रॉप पे उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो द मेन सोर्स ऑफ द इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस द पेसेंट्री। देखो क्या कहा जा रहा है, जो मेन सोर्स था इनकम का, मुगलों की जो इनकम थी उनका मेन सोर्स क्या था, जो पेसेंट्री मतलब कि जो किसानों से जो कर ले रहे थे, जो किसानों से टैक्स ले रहे थे, वही किसानों ने जो भी अपनी कल्टीवेट किया है, उन्होंने जो भी क्रॉप लगाई है उस पर जो टैक्स लग रहा था, वही जो मुगल रूलर थे उनका मेन क्या था, इनकम सोर्स था। देखिए क्या कहते हैं, इन द मोस्ट प्लेस पीसेंट पेड टैक्स थ्रू द रूलर एंटाइल्स दैट इज द हेडमैन ऑफ द लोकल चीफ टेन। वो देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्या किया, किसानों से टैक्स लिया गया, जो पीसेंट थे उनसे क्या लिया गया, टैक्स लिया गया। ये टैक्स कौन लेता था, वहाँ के जो लोकल चीफ टेन थे, मतलब वहाँ के जो उन्होंने कुछ मिड पर्सन बना दिए गए थे, वो सीधे मुगलों को, जो मुगल एम्परर थे उनको नहीं देते थे टैक्स। वो किसको देते थे, वहाँ पे कुछ हेड बना दिए गए थे, हेडमैन बना दिए गए थे, उनको वो टैक्स देते थे। द मुगल्स यूज टू वन टर्म जमींदारा। और उन जो हेड बनाए गए थे उनका नाम, उन्हें क्या, किस नाम से जाना जाने लगा, जमींदारा। तो जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वो क्या करते थे, टैक्स किसको देते थे, जमींदारा को देते थे। टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरी वेयर दे वर लोकल हेडमैन टू द विलेज और पावरफुल। अब क्या हुआ, देखो जितने भी जो किसान थे या जो पीसेंट्स थे वो किसको दे रहे थे, सारा का सारा जो टैक्स किसको दे रहे थे, वो दे रहे थे जमींदारों को, जिसकी वजह से जो जमींदार थे वो क्या हो गए, थोड़े पावरफुल होने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। इन सम एरिया द जमींदार एक्साइट ए ग्रेट डील ऑफ पावर। अब उनके पास में क्या हुई, बहुत पावर होने लगी, क्योंकि सब किसानों से टैक्स लेना, फिर उसको टैक्स को क्या करते थे, वापस जो मुगल एम्परर था वहाँ पर दे देते थे। तो क्या हो गया, वो थोड़े पावरफुल हो गए। द एक्सप्लोटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम द रिबेलियन। देखो क्या कहा जा रहा है, अब जब जमींदारों के पास पावर आने लगी तो उन्होंने क्या किया, इन मुगल एम्परर जो थे उन्हीं का क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया, उन्हीं के खिलाफ हो गए। वो जो बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। आगे देखिए क्या कहा गया है। सम जमींदार्स एंड पीसेंट ऑफ द सेम कास्ट अलाई इन द रिबेलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटीज।
अब कुछ जो जमींदार थे और जो पीसेंट थे, जो कुछ कुछ किसान थे और जो जमींदार थे जो एक ही कास्ट के थे, सेम कास्ट के थे, उन्होंने अपना ही ग्रुप बना लिया और उन्होंने मुगल के अगेंस्ट क्या कर दिया, रिबिलियन कर दिया, मतलब कि विद्रोह शुरू कर दिया। आगे देखो क्या कहता है, दीज पीसेंट रिवोल्ट चेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी में इन पीसेंट्स ने क्या शुरू कर दिया, जो मुगल थे उनके अगेंस्ट क्या करना शुरू कर दिया, रिबिलियन करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरह से धीरे धीरे देखो शुरुआत हुई। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, द मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां रीजन डिपिक्टेड करप्शन ड्यूरिंग हिज फादर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जो कब की, शाहजहां के टाइम की पिक्चर है, ठीक है, इसे ध्यान से देखिए आप। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। राइट द क्वेश्चन आंसर फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ मुगल इनकम। मुगल इनकम की मेजर सोर्स क्या थी बेटा, तो देखो ये रहा इसका आंसर। आंसर नंबर 1, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पेसेंट्री। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखो, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदारा इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जमींदारा का रोल क्या था बेटा, वो क्या करते थे, जो पीसेंट से उनसे क्या लेते थे, टैक्स लेते थे और क्या करते थे, उसे वापस जो मुगल एम्पायर था उसको दे देते थे। तो वो एक इंटरमीडिएट थे, है ना। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या आंसर होगा, द जमींदारा कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीसेंट। जमींदार क्या करते थे, पीसेंट से क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे एंड गेव देम टू द मुगल एम्परर, और क्या कर देते, वापस मुगल एम्परर को दे देते थे। तो ये काम था जमींदारा का। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या है बेटा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, टोडरमल। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर क्या नाम क्या है, टोडरमल। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3, टोडरमल, आप याद कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्त। जब्त से आप क्या समझते हैं, अभी हमने समझा था क्या किया गया है, एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर क्रॉप के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, टैक्स लगाया गया है। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा आंसर नंबर 4 आपका। ईच प्रोविंस वाज डिवाइड इनटू रेवेन्यू सर्कल विद इट्स ओन शेड्यूल टू रेवेन्यू रेट फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज द जब्त। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं आंसर नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन, वेयर वॉज द जब सिस्टम वाज प्रिवलेंट। कहाँ पे जो जब सिस्टम था सबसे ज़्यादा चला, कौन से एरिया थे बेटा, तो देखिए ये रहा आंसर नंबर 5। जब सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड, जो सर्वे कर सके लैंड का और कीप वेरी केयरफुली अकाउंट। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।